साथियों नमस्कार, मैं चक्रवर्ती जीवन। आज का सवाल है, ज्यादा पूजा पाठ करने वाला आदमी हमेशा दुखी क्यों रहता है? कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। और ऐसा भी होता है जो भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ भी नहीं करता, उसको देखते हैं कि वही सबसे ज्यादा सुखी जीवन बिता रहा है। यह सब देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान का तो न्याय ही गलत है। और आजकल तो ऐसा होना आम बात है। मेरे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, नहा धोकर 12 बजे से पहले पूजा पाठ भी कर लेते हैं और व्रत भी रखते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा उनके जीवन में ही कष्ट क्यों आता है और वे दुखी भी रहते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में एक छोटा मंदिर भी शायद नहीं है, और अगर है भी तो रोज वे पूजा पाठ नहीं करते, ज्योत तक नहीं जलाते हैं। वे अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे हैं और ऐश भी कर रहे हैं, मजे में हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सचमुच पूजा पाठ कर रहे हैं उनको देखना, वे शरीर से दुखी हैं, उनकी पारिवारिक उलझनें भी बढ़ती जा रही हैं। साथियों, ऐसा आखिर क्यों होता है? आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसे की। बृहस्पति ग्रह बेसिकली पूजा पाठ करवाता है। जितना ज्यादा पूजा पाठ करोगे बृहस्पति ग्रह उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा। वो आपके मन को उतना ही पूजा पाठ की तरफ खींचेगा। और बृहस्पति अगर मजबूत होता जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा आना कम हो जाता है। साथियों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूजा पाठ मत करो या घर में मंदिर ना रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत होगा तो शुक्र अपने आप ही डाउन हो जाएगा। और शुक्र का मतलब है ऐशो आराम, पैसों का सुख, जिंदगी में मौज मस्ती, और यही कारण है जीवन के सुख दुख का। लेकिन ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी दिया था। जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? कई लोग तो ऐसे हैं जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, उनको याद तक नहीं करते, हमेशा गलत कामों में लिप्त रहते हैं। उन लोगों को सुखी देखा जाता है। इस सुख दुख के बारे में बहुत लोगों ने अलग अलग कहानियां भी सुनाई हैं, लंबी लंबी कहानियां। लेकिन कहानी के अंत में कोई भी ये नहीं बताता पूजा पाठ करने वाला आदमी जीवन में दुख क्यों काटता है, कोई नहीं बताता। अधिकतर लोग कहते हैं इस जन्म का पाप, इस जन्म का पुण्य अगले जन्म में होगा। अरे भाई, अगले जन्म में क्या होगा वो अगले जन्म में देखेंगे हम। अगले जन्म से सुख और दुख का क्या संबंध? इस जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे मेरा जीवन बीत रहा है, ये महत्व रखता है। पूजा पाठ वाला आदमी कहता है, हे भगवान, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह जाती है? तो ईश्वर कहते हैं, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पूजा का उद्देश्य गलत है। बात तो सही है, हर आदमी भक्ति को अपने समस्याओं का समाधान मानता है। हे भगवान, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सोना चांदी चढ़ाऊंगा, गंगा नहाऊंगा, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बेटी की शादी करवा दो, एक बेटा दे दो, बद्रीनाथ जाऊंगा, अमरनाथ जाऊंगा, आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे क्या है, क्या है ये सब? सच्चे अर्थ में तुम भगवान को नहीं, अपने स्वार्थ को पूजते हो। 99% लोग ऐसे हैं, 1% लोग सिर्फ अलग किस्म के हैं जो असल में भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, बदले में कभी भी कुछ नहीं मांगते। लेकिन साथियों, जो अकेला जीवन बिताता है वे कहते हैं मैंने तो ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है। अरे भाई, जब दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है तो वो इंसान भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेगा, ये तो तय है।
अधिकतर लोग तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये तो एक लेन देन कहलाती है। क्यों? सच्ची भक्ति वो है जब हम भगवान को बिना किसी इच्छा के पूजते हैं। जो व्यक्ति अपने दुख के समय भगवान को याद करता है और अपनी सुख की लालसा में पूजा पाठ करता है, वो कभी भी शांति नहीं पा सकता। सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। साथियों, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होता है, ये उनकी इच्छा से ही होता है। ईश्वर के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दरअसल हमारी पूजा सिर्फ हमारी समस्याओं का समाधान है। पूजा का मतलब है भगवान के प्रति सच्ची प्रेम और समर्पण। सच्ची भक्ति स्वार्थ रहित होती है, मतलब बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। पूजा पाठ का मतलब समस्याओं का समाधान नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखिए, देखिएगा सुख एक न एक दिन आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएगा। नमस्कार।